जाने कैसे बनती है और कैसे काम करती है बुलेट प्रूफ जैकेट। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं भावेश और स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल फैक्ट बिगिंस में। आज के इस वीडियो में हम यह जानने वाले हैं कि बुलेट प्रूफ जैकेट कैसे बनती है और कैसे काम करती है। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिएगा, जिससे कि मेरी सारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा ताकि दूसरों को भी इस रोचक बात के बारे में पता चल सके। सो फ्रेंड्स, हियर द फैक्ट बिगिंस। बुलेट प्रूफ जैकेट गोलियों से बचने के लिए पहनी जाती है। आमतौर पर जब पुलिस और सैनिकों का आतंकियों, अपराधियों या दुश्मन देशों के सैनिकों से मुकाबला होता है तो वह इसे पहनते हैं। देश की बड़ी राजनीतिक हस्तियां भी दुश्मन के हमले से सुरक्षित रहने के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट पहनती है। सुरक्षा की कई परतों वाली यह जैकेट तेज स्पीड से आने वाली गोलियों को असरदार साबित नहीं होने देती, बल्कि वह उसका असर वही खत्म कर देती है। पुलिस और सैनिकों के लिए यह काफी कारगर हथियार है। आइए दोस्तों, आगे जानते हैं इसके बारे में कि यह जैकेट कैसे बनती है, कैसे काम करती है और कब इसका इस्तेमाल शुरू हुआ था। दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं बुलेट प्रूफ कपड़ों का इतिहास। शुरुआत में इंसान घायल होने और हमलों से बचने के लिए जानवरों की चमड़ी का इस्तेमाल करते थे। फिर जैसे जैसे एडवांस हथियार आने लगे वैसे वैसे सुरक्षा के इस साधन में भी बदलाव हुआ। फिर लकड़ी और धातु से बने कवचों का इस्तेमाल हमलों से बचने के लिए किया जाने लगा। बुलेट प्रूफ जैकेट का आइडिया 15वीं सदी में आया था। इटली में धातुओं की कई परतों का इस्तेमाल करके कवच बनाया गया। गोली कवच को पार नहीं कर सकती थी, बल्कि उससे टकराकर अपनी दिशा बदल देती थी। इससे जैकेट पहने इंसान पर गोली का कोई असर नहीं होता था, लेकिन वे कवच आग्नेयास्त्रों के लिए प्रभावी नहीं थे। फिर 18वीं सदी में जापान में सिल्क से कवच बनाया गया था। वे कवच असरदार तो थे, लेकिन बहुत महंगे थे। 1901 में अमेरिका में 25वें राष्ट्रपति विलियम मैकिनली की हत्या कर दी गई थी। फिर अमेरिकी सेना को इंसानी शरीर के लिए मुलायम कवच की जरूरत महसूस हुई। सिल्क से बने कवच कम वेग से आ रही गोलियों से बचाव करने में तो असरदार थे, लेकिन नई पीढ़ी तो तोप और बंदूकों का मुकाबला करने में सक्षम नहीं थी। इसीलिए सिल्क से बने कवच ज्यादा समय तक उपयोगी नहीं रह गए। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान फ्लेक जैकेट का आविष्कार हुआ था। उनको बनाने में बॉलिस्टिक नायलॉन फाइबर का इस्तेमाल होता था। वे जैकेट गोला बारूद से बचने में सक्षम थे। इस तरह की जैकेट काफी भारी होती थी, ज्यादा असरदार भी नहीं थी। 1960 में केलवार नाम के नए फाइबर को खोजा गया, जिससे बुलेट प्रूफ जैकेट को बनाना संभव हो पाया था। टायर के लिए खोजा था, लेकिन जैकेट में इस्तेमाल होने लगा। शुरू में केलवार फाइबर की खोज टायर बनाने के लिए की गई थी। योजना थी कि बड़े बड़े टायरों के निर्माण में उसका ज्यादा इस्तेमाल होगा, लेकिन यह फाइबर अनुमान से ज्यादा मजबूत निकला। यह फाइबर वजन में तो हल्का ही होता था, लेकिन काफी मजबूत भी होता था। केलवार मूल रूप से प्लास्टिक होता था और हद से ज्यादा लचीला भी। इसका लचीलापन ही इसकी असल ताकत बना था। यह काफी टिकाऊ भी होता था। उसके अलावा यह अपने संपर्क में आने वाली ऊर्जा को सोख लेता था और भिन्न भिन्न कर देता था। अपने इन गुणों के कारण केलवार किसी इंसान की तरफ आने वाली गोली को रोकने और उसकी ऊर्जा को सोख कर बेअसर करने में काफी सक्षम है। दोस्तों, आगे जानते हैं बुलेट प्रूफ जैकेट कैसे काम करती है। पहले इस फाइबर की रसायनों में एक घोल में कताई होती है और उसकी मदद से धागे की बड़ी सी रील तैयार की जाती है। फिर उस धागे से बैलिस्टिक शीट या चादर की कई परत तैयार की जाती है। उन परतों को आसपास में मजबूती से सिलकर कई पैनल या प्लेट बनाए जाते हैं। फिर उन पैनलों को एक जैकेट में फिट किया जाता है। जैकेट में बैलिस्टिक पैनलों को फिट करने के लिए जेबें होती है। जब गोली इन प्लेटों से टकराती है तो उसकी रफ्तार कम हो जाती है और वह छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर जाती है।
फिर गोलियों की भेदने की क्षमता कम हो जाती है और उसे पहने हुए इंसान के शरीर के संपर्क में नहीं आ पाती। जब गोली टुकड़े में बिखर जाती है तो उससे बड़ी मात्रा में निकलने वाली ऊर्जा को बैलिस्टिक पदार्थ या प्लेट की दूसरी परत सोख लेती है। इससे बुलेट प्रूफ पहने इंसान को कम नुकसान पहुंचता है। दोस्तों, आगे जानते हैं कि कैलवार की कई परतों को आपस में क्यों सिला जाता है। शुरू में कवच का इस्तेमाल इसीलिए किया गया था ताकि गोलियां इंसान के शरीर से ना टकराए, लेकिन इससे निकलने वाली ऊर्जा के लिए कोई उपाय नहीं था। भले ही गोली से इंसान बच जाता था, लेकिन उसकी ऊर्जा शरीर के अंदरूनी अंगों के लिए घातक साबित हो सकती थी। यही वजह थी कि सैनिकों की मौत भी होती थी। फिर यह पता चला कि अगर कैलवार की कई परतों को आपस में सील दिया जाए तो कुछ परत गोली को रोकने में काम करेगी और बाकी परत उससे निकलने वाली ऊर्जा को सोख लेगी। इससे बुलेट प्रूफ पहने इंसान को नुकसान कम होगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो, बुलेट प्रूफ जैकेट कैसे बनती है और कैसे काम करती है इसके ऊपर। उम्मीद है आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी और आशा करता हूँ कि आपको नई जानकारी भी ज़रूर मिली होगी। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिएगा, जिससे कि मेरी सारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करके अपना प्यार बरसा दीजिएगा, क्योंकि आपका प्यार हमें बहुत मोटिवेट करता है और दोस्तों दूसरों को भी इस महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में पता चल सके। तो दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपको ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग से फैक्ट के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय एंड स्टे सेफ।